Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching PHP हिंदी में and in this video हम पढ़ने वाले हैं PHP की one of the most important thing which is cookies. So cookies क्या होती है? Cookies का नाम सुनते ही बहुत सारे PHP freshers को डर लगने लगता है कि cookies, oh my god, very complicated thing. Well, cookies are not complicated thing but cookies are small text files. Cookies small text file होती है जिन्हें हम यूज़र के कंप्यूटर पर सेव करते हैं, ओके एंड इनकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 4 KB या 4000 कैरेक्टर्स की होती है. चलिए और सिंपल वे में बताता हूँ आपको मैं. कुकीज़ जो होती हैं वो वेब सर्वर द्वारा हमारे ब्राउज़र को दी गई छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती है जिनके द्वारा कोई वेबसाइट अपने यूज़र्स और उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है ताकि उनके उस यूज़र के नेक्स्ट फ्यूचर विजिट पर उन्हें ज़्यादा पर्सनलाइज वेब पेज दिखाया जा सके. अभी आप किसी वेबसाइट पर गए एंड आपने शूज़ सर्च किए या समथिंग लाइक दैट, तो आप जब उस टैब को क्लोज कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप जब भी उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको शूज़ दिखाई जाएंगे एंड ऑल द थिंग्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कुकीज़ डू फॉर यू. चलिए और अच्छे से बताता हूँ. चलिए, आपके पास एक कंप्यूटर है. कंप्यूटर में आपने ब्राउज़र ओपन किया एंड आप जाने वाले हैं किसी वेब सर्वर पर. ओके, सो जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप उस पर कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. तो जब भी आप किसी वेब सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको बदले में रिस्पांस मिलेगा, लाइक होम पेज खुला, ठीक है. लेकिन रिस्पांस के साथ ही वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा. सो वेब सर्वर आपके रिक्वेस्ट के साथ ही कोई इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को सेंड करता है एंड ब्राउज़र उस इन्फॉर्मेशन को एक छोटी टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेता है. ओके, एंड इसे हम कहते हैं कुकीज़. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र दोबारा उस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उस रिक्वेस्ट के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी उसे सेंड की जाएगी. देन वेब सर्वर इस कुकीज़ को रीड करेगा एंड रीड करने के बाद वो पहचान लेगा कि यूज़र कौन है और उसने लास्ट टाइम क्या सर्च किया था एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज वेब पेज दिखाए जाएंगे. ओके, सो चलिए लेट्स वॉच इट प्रैक्टिकली. मैं हूँ मोज़िला फायरफॉक्स में. यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ एक न्यू टैब एंड इसी के साथ ही मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt+T फॉर टूल्स एंड टूल्स में ऑप्शन में यहाँ पर मैं जा रहा हूँ प्राइवेसी में एंड रिमूव इंडिविजुअल कुकीज़. यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कुकी है google.com की. यहाँ पर कुकी का नेम होता है. सो यहाँ पर आप जो एक छोटा एरो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन होगा. देन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कुकीज़ एंड कुकी पर आप क्लिक करेंगे तो कुकी की साइड है google.com एंड कुकी का नेम है NID एंड NID कैन बी लाइक नेशनल ID और समथिंग लाइक दैट. ओके, देन नेम है NID, देन कंटेंट है कुकी का ये अजीब सी स्ट्रिंग, डोमेन है google.com, जो साइट का नाम होता है वो google.com वही यहाँ पर डोमेन है. देन पाथ मतलब कौन कौन सी डायरेक्टरी में या कौन कौन से पेजेस पर ही कुकी सेंड की जाएगी. फॉरवर्ड / का मतलब है google.com की सभी पेजेस पर. ओके, देन सेंड फॉर एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, सिक्योर हो या नहीं हो आपको केवल कुकी को सेंड करना है जब भी यूज़र google.com पर जाए या रिक्वेस्ट सेंड करे. ओके, देन ये कुकी एक्सपायर होगी 1 अगस्त 2017 को 11:11:46 पर. सो बने रहिएगा. ओके, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ. नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं. सो मैं जा रहा हूँ एक न्यू टैब में. यहाँ पर मैं जा रहा हूँ amazon.in पर, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी कुकी नहीं है. ओके, amazon.in पर मैं विज़िट कर रहा हूँ, मतलब amazon.in के वेब सर्वर पर मैं एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ. सो रिक्वेस्ट सेंड एंड ये देखिए जैसे ही रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर बहुत सारी कुकीज़ आ जाती हैं. ठीक है, सो amazon.in पर मैं एक्सपांड करता हूँ एंड यहाँ पर देखिए इतनी सारी कुकीज़ amazon.in केवल एक एंटर पर सेंड कर चुका है. इसमें है सेशन ID टाइम एंड CSM हीट एंड JSession ID एंड ऑल द थिंग्स. ओके, सो सेशन ID जो होती है वो यूनिक होती है. इस सेशन ID के थ्रू हमारे सेशन को ट्रैक किया जाता है एंड मैं कौन सा यूज़र हूँ इस सेशन ID एंड JSession ID के थ्रू अमेज़न पहचान लेगा. ठीक है, देन यहाँ पर हम कोई ईजी कुकी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. इट इज़ विजिट काउंट पर. ओके, सो कुकी का नेम है विजिट काउंट एंड कंटेंट है 1, मतलब मैं पहली बार amazon.in पर जा रहा हूँ. ओके, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, देन न्यू टैब ओपन करता हूँ, देन फिर से मैं टाइप करता हूँ amazon.in एंड नाउ
यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा amazon.in पर जाने के लिए, तो फिर से वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड होगी। एंड इस बार जब मेरे पास amazon.in की कुकीज़ है तो ब्राउज़र यहाँ पर चेक करेगा कि मेरे amazon.in पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, amazon.in की कुकीज़ भी हैं। सो amazon.in की इन कुकीज़ को amazon.in के वेब सर्वर पर सेंड किया जाएगा। एंड फिर से रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पर। ओके, आपको रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई नहीं देता एकदम से, बस रिस्पॉन्स आ जाता है फटाफट। ओके, देन जाते हैं विजिट काउंट में, तो देखिए विजिट काउंट यहाँ पर 2 हो चुका है। ठीक है, नाउ इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देन विजिट काउंट की वैल्यू अभी 2 है। मैं फिर से न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड amazon.in पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सो अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा फिर से amazon.in के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पर amazon.in की कुकीज़ अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट के साथ ही इन कुकीज़ को भी सेंड किया जाएगा एंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रैक किया जाएगा। amazon.in पे मैंने फिर से एंटर एंड रिक्वेस्ट सेंड की, रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इस ब्लू बार का मतलब होता है रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड अगर ये यहाँ पर ग्रे बार दिखाई दे मतलब रिक्वेस्ट जा रही है। सो रिस्पॉन्स आ चुका है फिर से। एंड विजिट काउंट इज़ नाउ 3। तो इस तरह मुझे ट्रैक किया जा रहा है कि मैं इस सेशन आईडी के थ्रू कितनी बार विजिट कर चुका हूँ amazon.in पर। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है ये। सभी वेबसाइट्स कुकीज़ सेव करती हैं आपके ब्राउज़र पर। ठीक है, एंड अगर मैं इन्हें रिमूव कर दूं तो यहाँ पर कोई कुकी नहीं है अब। नाउ नेक्स्ट टाइम जब मैं amazon.in पर रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ब्राउज़र चेक करेगा कि amazon.in पर रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, कि amazon.in से रिलेटेड कोई कुकी यहाँ पर है। अगर नहीं है तो क्रिएट कर दी जाएगी, अगर है तो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेबसाइट्स कि अगर वो कुकी क्रिएट करवा रही है या नहीं करवा रही है। ठीक है, सो amazon.in ने फिर से नई सेशन आईडी मुझे यहाँ पर दे दी है। एंड दिस टाइम विजिट काउंट कहाँ पर है? विजिट काउंट, सेशन आईडी, XLW एंड सेशन टोकन एंड वन सेकेंड। विजिट काउंट ये रहा, विजिट काउंट फिर से 1 हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह कुकीज़ का यूज़ किया जाता है यूज़र्स को एंड उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए। एंड यू ऑल्सो कैन मेक योर कुकीज़। आप भी कुकीज़ बना सकते हैं एंड यूज़र के कंप्यूटर पर सेव करा सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो किस तरह बना सकते हैं खुद की कुकीज़, किस तरह उन्हें रीड कर सकते हैं, किस तरह डिलीट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड बी कंफर्टेबल विद कुकीज़। एंड यस, आप लोकल होस्ट पर भी मतलब लोकल सर्वर पर भी कुकीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट टू बी फेमिलियर विद कुकीज़। सी यू नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे टाइप कीजिए एंड प्लीज़ हिट लाइक इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी यू नेक्स्ट video. Till then, happy coding guys.